बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ अमीन। वेलकम टू माय एस एंड ब्लॉगिंग थर्ड क्लास। इस क्लास में हम सीखने वाले हैं एक अच्छा कीवर्ड हम किस तरीके से हंट करेंगे और कीवर्ड रिसर्च को मज़ीद हम एक्सप्लोर करने वाले हैं, क्योंकि क्लास सेकंड में कुछ जो स्टूडेंट थे उनकी जो कीवर्ड रिसर्च थी वो कंप्लीट नहीं हुई थी और वो कन्फ्यूजन में थे, और इसलिए मैंने सोचा है कि क्लास थर्ड भी कीवर्ड रिसर्च पे दी जाए और इंशाल्लाह क्लास थर्ड में हम मज़ीद इसको एक्सप्लोर करने वाले हैं और एक अच्छा कीवर्ड और ऐसी ऐसी वेबसाइट्स, ऐसे ऐसे टिप्स मैं बताने लगा हूँ जो कि इंशाल्लाह आप लोगों का ये कंसेप्ट, कीवर्ड रिसर्च का जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह। तो चलते हैं स्क्रीन की तरफ। तो अब देखें, जी एच है और एच के साथ साथ मैं सैमरश भी दिखा देता हूँ आप लोगों को। और कुछ लोग मोस भी यूज़ करते हैं, ठीक है, तो मोस भी ये अवेलेबल है। और कुछ लोग ओवर सजेस्ट भी यूज़ करते हैं, वो भी साथ साथ हम इसमें मैं दिखा देता हूँ। मैं अगर इसमें सर्च करता हूँ गूगल में और इसके बाद मैं जैसे कीवर्ड्स यहाँ पे डालूँगा तो ओवर सजेस्ट की भी साथ साथ जो सर्चेस वगैरह है वो भी ग्राफ यहाँ पे शो होगा। और इसके अलावा जो है एक कीवर्ड एवरीवेयर है जो कि एक्सटेंशन है, उसके थ्रू भी लोग जो है ना इसको कीवर्ड सर्च कर रहे होते हैं। ये सारे टूल्स हैं, बेसिकली कंसेप्ट क्लियर करना होता है कि हाँ भाई कौन सा ऐसा कीवर्ड है जिस पर ट्रैफिक आ रही है और उस पर हमें डोमेन बनानी चाहिए या उस पर हमें आर्टिकल्स लिखना चाहिए अपनी वेबसाइट के लिए। तो अब हम सबसे पहले आपने करना क्या है, चले मैं एक एच के अंदर जो है ना एक डोमेन डालता हूँ और वहाँ से फिर हम मज़ीद कीवर्ड वहाँ से गेट करेंगे। पहला तो ये चीज़ मैं आप लोगों को बताता चलूँ, बहुत सारे लोग .com में वेबसाइट रजिस्टर कर लेते हैं, मतलब उनका टारगेट यही होता है कि वो इंडिया में रैंक करेंगे या यूएस कंट्री में रैंक करेंगे, लेकिन उन्हें ये कंफर्म नहीं होता कि और भी अदर्स कंट्रीज़ अवेलेबल हैं जिनके अंदर कीवर्ड सर्च हो रहे होते हैं डेली बेसिस पर, लेकिन वो दूसरी लैंग्वेज पे डिपेंड कर रहे होते हैं वो कीवर्ड। मतलब अगर एक ब्राज़ील है, ब्राज़ील कंट्री है, तो उसके अंदर जो लैंग्वेज चलती है वो पुर्तगीज़ चलती है, तो पुर्तगीज़ का जो है वो लैंग्वेज वो डिफरेंट होता है लिखने का स्टाइल, जिस तरह हमारा उर्दू का स्टाइल डिफरेंट है, जिस तरह हिंदी का स्टाइल डिफरेंट है लिखने का, तो इसी तरीके से वहाँ पर भी वो डिफरेंट कीवर्ड से लिख रहे होते हैं। तो बेसिकली मैं वो चीज़ क्लियर करने वाला हूँ आप लोगों को। लेक्चर 2 में भी वही चीज़ बताई थी, लेकिन लेक्चर 3 में इसको मज़ीद हम एक्सप्लोर करेंगे। मतलब हम ऐसे ऐसे कीवर्ड हंट करेंगे जिन पर लोग बहुत कम उनको एक्सप्लोर करते हैं, उन पर बहुत कम डोमेन्स बनाते हैं, उन्हें इतना आइडिया नहीं होता। जस्ट यही आइडिया होता है ब्लॉगिंग में कि .com में साइट रजिस्टर करनी है और दूसरी जो लैंग्वेज होती हैं उनको वो लोग छोड़ देते हैं। तो हम उन पे थोड़ा सा रिसर्च करने वाले हैं। मेरा मकसद भी यही है, आप लोग ऐसे कीवर्ड हंट करें जो कि आप लोग जल्दी से जल्दी गूगल में रैंक हो जाएं। मेरा टारगेट यही है बेसिकली। तो अब हम ऐसे करते हैं कि आप लोगों ने गूगल करना है और गूगल में आप लोगों ने लिखना है APK। आपने APK लिखा और APK यहाँ पर आप जैसे लिखेंगे तो ऊपर वाली जो साइट आती है apkpure.com, तो आपने इसको ओपन करना है। तो ठीक है, लेकिन ओपन करना है तो ये .com में मैं ओपन कर लेता हूँ। तो फिर ये देखें, सॉरी, नीचे जो है ना मैंने बेसिकली BR किया हुआ है। लैंग्वेज आपने यहाँ से पहले इंग्लिश होगी, ठीक है, पहले यहाँ पे इंग्लिश होगी। जैसे ये साइट आप ओपन करेंगे तो m.apkpure.com ये वाला लिंक आप लोगों को शो होगा। तो आप लोगों ने करना क्या है, नीचे आना है, मेन पेज के बॉटम में आपको यहाँ पे मिलेगा लैंग्वेज का ऑप्शन। तो आपने यहाँ पे इंग्लिश की बजाय आप लोगों ने और भी कंट्रीज़ जो है ना अवेलेबल हैं जिनकी लैंग्वेज यहाँ पे दी हुई है, हम इंग्लिश की बजाय करते हैं पुर्तगीज़, ठीक है। तो यहाँ पर इसका लिंक चेंज हो जाएगा, BR आ जाएगा एंड पे, ठीक है। BR ब्राज़ील को शो कर रहा है बेसिकली। तो इस URL को हम कॉपी कर लेते हैं और href में डाल लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे जो ट्रैफिक आ रही है
वो 1.2 मिलियन, जो कि ब्राज़ील में ये साइट, ये देखें ब्राज़ील कंट्री की ट्रैफिक 1.2 मिलियन है। हम नीचे आते हैं तो नीचे आकर हम बल्कि इधर जाते हैं, हम जाते हैं ऑर्गेनिक कीवर्ड्स पे। इस यूआरएल का जो ऑर्गेनिक कीवर्ड है वो सामने आ जाएंगे। ये देखें मतलब बहुत सारे कीवर्ड आपको जो कि ब्राज़ील में, पुर्तगीज़ में, दूसरी लैंग्वेज में रैंक हो रहे होंगे गूगल में, तो वो यहाँ पर शो होंगे। ये कंट्री मैंने ब्राज़ील सेलेक्ट की हुई है यहाँ पर, ये देखें। इस कीवर्ड को फिर मैं दोबारा कॉपी कर लेता हूँ और कीवर्ड एक्सप्लोरर में इसको चेक करता हूँ कि इसका वॉल्यूम कितना है और इस पर ट्रैफिक है या नहीं, वो हम इसको मज़ीद देख लेते हैं। आप देख सकते हैं कि इसका ये देखें ग्राफ इसका बिल्कुल ऊपर जा रहा है, मतलब इस पर ट्रैफिक आ रही है, लेकिन जो टॉप पर जो टर्म्स मैच कीवर्ड्स हैं वो यहाँ पर इसको आप लोगों को मिल जाएंगे। हम नीचे आते हैं तो और देखते हैं साइट्स गूगल में ब्राज़ील, मतलब जो गूगल होता है ना, पहले इस चीज़ को समझ लें। पाकिस्तान का जो गूगल है उसमें अलग से सर्चेज हो रही होती हैं। इंडिया का जो गूगल है वो है google.co.in। वहाँ पर इंडियन यूज़र जब भी अपनी साइट ओपन करेगा, google.com की साइट ओपन करेगा, तो उससे google.co.in वहाँ पे मिलेगी और नीचे उसकी लैंग्वेज भी इंडियन सेलेक्ट होगी, हिंदी सेलेक्ट होगी। लेकिन अब देखें इसमें हम आते हैं तो हम ब्राज़ील का ये गूगल हम ओपन करके बैठे हैं, ऐसे समझ लें। क्योंकि ये जो Ahref है और जो टूल्स हैं वो सारे के सारे ऐसे ही वर्क कर रहे होते हैं कि सर्च जो है अब ये दिखा रहा है कि गूगल ब्राज़ील में कौन सी साइट्स ऐसी हैं जो कि ये कीवर्ड्स यूज़ करती हैं और उनकी साइट्स टॉप पर ये आ रही हैं। लेकिन अगर आप इसी कीवर्ड को अगर आप ओपन करें गूगल में तो और जो है ना वेबसाइट आपके सामने मिलेंगी। अब देख लेते हैं, कॉपी करते हैं इसको और गूगल में पाकिस्तान जो गूगल है इसको ओपन करता हूँ। अब इसमें और साइट आ रही है .tv और इसमें देख लेते हैं, लेकिन सेम है, लेकिन आगे हम मज़ीद इसको नीचे देख लेते हैं कौन कौन सी साइट्स है। अप टू डाउन है, लेकिन यहाँ पर अप टू डाउन है, ठीक है, सेम मैच हो रहा है। .net है उसके बाद, और यहाँ पे .net नहीं है, .com है। तो इसी तरीके से सर्च चेंज होंगी, कहने का मतलब है, ठीक है। तो अब मज़ीद इसमें देखते हैं, ठीक है। और इसको मैं अगर ऐसे करने की बजाय पहले एक साइट इसको ओपन कर लेता हूँ मैं कि ये साइट किस चीज़ पर है। ये देखें, ये कोई ऐप है, ठीक है। तो ये देखें इसकी लैंग्वेज भी इंग्लिश और पुर्तगीज़ सिलेक्टेड है, लेकिन हम इसको मज़ीद देख लेते हैं। आप देख सकते हैं कि ब्राज़ील में इसकी ट्रैफिक ज़्यादा आ रही है क्योंकि हमने जो कंट्री सेलेक्ट की हुई है वो ब्राज़ील की हुई है। ये जो हमने ये डोमेन डाली थी ये ब्राज़ील की का यूआरएल था बेसिकली, जो कि मतलब ब्राज़ीलियन जो लोग थे वो अगर एपी के सर्च कर रहे हैं या कोई चीज़ भी सर्च कर रहे हैं, उनका ये लिंक वहाँ पे ओपन होता है m.apkpure.com/pr, ठीक है, उनकी लैंग्वेज के मुताबिक ओपन होता है। तो इसलिए ये कीवर्ड वहाँ पे रैंक हो रहा है, ये देखें। इसी तरीके से हमें पता चल जाता है कि इसका हम सिमिलर वेब भी हम देख लेते हैं कि कितनी ट्रैफिक जा रही है मंथली और इसके कीवर्ड्स कौन कौन से। मतलब इस तरह पे अगर इस तरह का अगर कोई कीवर्ड मिले आपको, सेम वैसे ही आपने बनानी होगी और एपी के फाइल वहाँ पे देनी होगी। और ये देखिए ये बेसिकली डाउनलोड लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे बैक्स या इस तरह से उसकी लैंग्वेज चेंज हो जाती है बेसिकली ना। तो ये हो गया एक। और अगर हम इसको मज़ीद इसमें सर्च करते हैं, इसमें हम सर्च करके देखते हैं ये क्या बताता है। सेमरश में मेरी थोड़ी सी तबीयत भी डाउन है, गला थोड़ा सा ख़राब है, तो उसके लिए माज़रत। और इसमें देखते हैं हम
ये वर्ल्ड वाइड इसने सर्च किया और नीचे जो इसके कीवर्ड थे ये आ रहे हैं, लेकिन हम इसको ब्राज़ील सेलेक्ट करेंगे। आप देख सकते हैं और कीवर्ड भी अगर व्यू डिटेल पे क्लिक करें और बहुत सारे और भी कीवर्ड मिल जाएंगे आप लोगों को जो कि ब्राज़ील में वो रैंक हो रहे होंगे। ये कीवर्ड आ रहा है सामने, तो इसको भी मैं सर्च कर लेता हूँ। देखें ऊपर साइट वही आ रही है, ठीक है। और ये किस चीज़ पर है ये भी हम सर्च कर लेते हैं। लाइक ये देखें, ये एग्जैक्ट मैच पे ये बनाई हुई है इन्होंने, ठीक है। जैसे मैं कहता हूँ ना कि आप एग्जैक्ट मैच पे बनाएं, वो डोमेन टॉप पर आएगी। आप लोगों के सामने है ये कीवर्ड, मैंने जो एग्जैक्ट मैच था मैंने APK हटा दिया, जहाँ से ना रिमूव कर दिया जो मेन कीवर्ड था, क्योंकि उसका वॉल्यूम ज़्यादा होगा मे बी। अगर मैं इसमें सेलेक्ट करता हूँ, देखता हूँ href में, तो इसका ब्राज़ील में ये देखें 21 के है, लेकिन APK के साथ है। अगर मैं APK हटा देता हूँ, रिमूव कर देता हूँ, तो इसको 279 के बन गया ये, ठीक है। आप देख सकते हैं ये टॉप पर जो वेबसाइट आ रही है .biz, ठीक है, ब्राज़ील में। लेकिन हमारे पास कौन सी आ रही है इधर .biz, हाँ यहाँ पर भी biz आ रही है। तो उसके नीचे देखें गूगल प्ले स्टोर है, और उसके नीचे और आ रही है exactmatch.org। इसको भी ओपन कर रहे हैं, इसको भी ओपन कर रहे हैं। मे बी ये मूवीज़ पे है वेबसाइट, आई थिंक सो। तो इसलिए यहाँ पे उन्होंने वैसे एक्सेस बंद की हुई है हमारे पाकिस्तान कंट्री पे। अगर मैं प्रॉक्सी ऑन करूँगा तो तब ये मेरे पास ओपन होगी। यहाँ पर पाकिस्तान में उन्होंने बंद किया हुआ है इसको, ठीक है। तो ये देखना पड़ता है, इसी तरीके से कीवर्ड रिसर्च करनी पड़ती है। और ये देखें, ये ऑलरेडी लोग मतलब बना चुके हैं। .biz हो गया, .org हो गया, .com हो गया, .net हो गया। इन पर वेबसाइट जो जिन पर कीवर्ड ज़्यादा लोग सर्च करते हैं, लाइक मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि इंडिया में एक कीवर्ड था क्रिक टाइम, मुझे याद आ रहा है कोई 6, 7, 8 साल पहले हम सर्च करते थे। जब भी कोई लाइव मैच देखना हो तो हम क्रिक टाइम यूज़ करते थे कीवर्ड। तो टॉप पर जो वेबसाइट्स आती थी वो cricktime.com आती थी, और भी उसके रिलेटेड जो भी थी सब डोमेन नहीं, मतलब उसके रिलेटेड और एक्सटेंशन वाली, उसमें .xyz होगी, उसमें और बहुत सारी एक्सटेंशन के साथ नीचे आ रही होती थी साइट। तो वो हमें पता था, यूज़र को पता होता है कि क्रिक टाइम में कीवर्ड सर्च करूँगा तभी मैं जो है ना लाइव स्ट्रीमिंग देख सकूँगा क्रिकेट की। तो इसी तरीके से उन्हें पता है कि अगर कोई मूवी वगैरह देखनी है, कोई चीज़ इस तरह ऑनलाइन देखनी है, तो वो ये कीवर्ड में भी यूज़ करते हैं, ठीक है। इस कंसेप्ट को आप थोड़ा सा क्लियर करें। आगे जाते हैं हम, आप लोगों के सामने है ये .mobi भी आ रही है, एग्जैक्ट मैच है। अब यार मैं और क्या एग्जांपल दूंगा आप लोगों को। जो एग्जैक्ट मैच आ रही हैं, ऊपर वाली साइड देखें .biz एग्जैक्ट मैच है, नीचे वाली साइड देखें .org एग्जैक्ट मैच है। इससे फिर थर्ड वेबसाइट देखें आप .mobi, ये भी एग्जैक्ट मैच है। तीन जो वेबसाइट्स हैं वो तीनों की तीनों जो है ना एग्जैक्ट मैच पर हैं। इनका कीवर्ड ये देखें पीछे आ रहा है, पीछे कीवर्ड है, आगे एक्सटेंशन है .biz, .org, .mobi। ये तीन वेबसाइट्स खड़ी हैं, टॉप पर खड़ी हैं। और इससे मज़ीद एग्जांपल आप लोगों को क्या चाहिए, इस तरह के कीवर्ड आप ढूंढें। और बहुत सारे कीवर्ड हैं यार, इतने कीवर्ड हैं क्या बताऊं मैं आप लोगों को। एक्सप्लोर आप लोगों ने करना है, ठीक है। और इसके बाद और देखते हैं सर, और देखते हैं मज़ीद आगे जाते हैं, ठीक है। मज़ीद और एक्सप्लोर करते हैं कुछ कीवर्ड। या मैं एक थोड़ा सा ये बताता हूँ आप लोगों को। इस टाइम हर बंदा पाकिस्तान में, इंडिया में हर बंदा एक ऐप यूज़ करता है जिसका नाम है टिकटॉक, ठीक है। मेरे माइंड में आ रहा है, लाइक अगर मैं टिकटॉक यहाँ पर करता हूँ, लिखता हूँ, जस्ट टिकटॉक लिखता हूँ, ठीक है। मैंने टिकटॉक यहाँ पर लिखा, इसकी डिफ़िकल्टी जो है ना हार्ड बता रहा है, लेकिन वॉल्यूम, ग्लोबल वॉल्यूम चेक करें 43 मिलियन। अब आप सोच रहे होंगे कि टिकटॉक तो ऑलरेडी ऐप है, वो .com में तो अवेलेबल नहीं है, और भी इस पर तो कंपटीशन भी है ही है, कैसे रैंक हो सकते हैं भाई। इसके रिलेटेड आप कीवर्ड ढूंढें और उस पर वेबसाइट कैसे बनानी है, किस तरह लोगों ने बनाई हुई है देखें। वो ये कि अगर मैं जाता हूँ, मैंने ब्राज़ील सेलेक्ट किया, इसकी ट्रैफिक आ रही है 1.6 मिलियन ब्राज़ील में,
और इंडोनेशिया में 2.9 मिलियन यूज़र टिकटॉक लिख कर आ रहा है। लेकिन मैं इसके रिलेटेड जो है ना, मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ। ये वाला कीवर्ड देखें, ये वाला, ये लिखा हुआ है सेव टिकटॉक। अगर इस पर मैंने क्लिक किया, कितना हो गया डिफ़िकल्टी 22, और यहाँ पे 1.4 मिलियन, और किस में, ब्राज़ील में। अगर मैं इंडोनेशिया सेलेक्ट करता हूँ, यही कीवर्ड सेव टिकटॉक, इसका 48 हार्ड कीवर्ड है, लेकिन ग्राफ चेक करें इतना बड़ा, और जो टॉपर साइट आ रही है वो ये आ रही है रैंकिंग में। नीचे देखते हैं, ये देखें ये है क्या चीज़, ये भी हम थोड़ा सा इसको मज़ीद इनको एक्सप्लोर कर लेते हैं। ये क्या चीज़ें हैं भाई, इसमें जो आ रही है इसको मैं इंग्लिश करता हूँ तभी पता चलेगा। टिकटॉक वीडियो डाउनलोड है, ठीक है। अब मसला क्या है, अब टिकटॉक ऐप जो है उसमें क्या आप उनकी वीडियो, जो आप वीडियो बनाते हैं, क्या आप डाउनलोड उसको नहीं कर सकते, या किसी और बंदे की जो कि टिकटॉक की वीडियो है क्या आप ऐप से डाउनलोड नहीं कर सकते? कर सकते हैं, लेकिन उसमें यह है कि वीडियो के अंदर वाटर मार्क जो है वो आ रहा होता है टिकटॉक का, वो ऐसे घूम रहा होता है, उसमें मूव कर रहा होता है, ठीक है। कुछ ऐसे लोग होते हैं कि वो चाहते हैं कि जी ये जो वाटर मार्क है टिकटॉक का, ये वीडियो के अंदर नहीं आना चाहिए, क्योंकि वो यूज़ करते हैं फिर अपनी फेसबुक के लिए, या यूज़ कर लेते हैं यूट्यूब के लिए वही वीडियो, तो ताकि वो वाटर मार्क आएगा अंदर से तो थोड़ा सा ऑफिशियल नहीं लगती वो वीडियो। इस वजह से लोग फिर विदाउट वाटर मार्क जो है ना वीडियो डाउनलोड करने के लिए आते हैं, ठीक है। तो एग्जांपल देख लेते हैं, क्या ये काम कर रहे हैं नहीं कर रहे, ये जो ऊपर पर साइट्स आ रही हैं। अब इनकी ये भी देख लें कि कितनी ट्रैफिक है। लो जी, इसकी 60 मिलियन ट्रैफिक है यूएसए में, भाई कमाल है, पता है। और इस पर ये भी मैं देख लेता हूँ कि एडसेंस अवेलेबल है या नहीं है, इस पर मतलब एडसेंस चल रहा है या नहीं चल रहा। एड्स ब्लॉकर हटा दिया मैंने, चेक करने जी, एडसेंस भी लगा हुआ है। अब इस पर ट्रैफिक आ रही है 60 मिलियन, पता है कितनी इसकी अर्निंग, जिस बंदे की ये वेबसाइट है snaptik.app, कितनी अर्निंग होगी आपके एस्टिमेटेड? मैं अपने माइंड से सोचता हूँ, अपने एक्सपीरियंस से सोचता हूँ भाई, इसकी जो तकरीबन अर्निंग है मेरे हिसाब से 3 या 4 करोड़ पाकिस्तानी रुपीज़ होगी पर मंथ, ठीक है। मे बी इससे ज़्यादा भी हो सकती है। आप ऐसी ऐसी चीज़ें ढूंढें, ये बहुत बड़े लेवल की मतलब मैं चीज़ बता रहा हूँ, लेकिन आप लोगों को वैसे आम रूटीन में मैं यही कहता हूँ कि थोड़े छोटे छोटे कीवर्ड आप ढूंढें, ताकि इतने हो सकें जल्दी से वो चीज़ रैंक हो जाए, मतलब विद इन 5 to 6 मंथ के अंदर जो है ना वो वेबसाइट रैंक हो जाए आपकी, और आपकी डेली जो है ना वो 30 से $50 आप आसानी से अर्न कर सकें। मेरा मिशन यही था। लेकिन उसके साथ साथ मैं, क्योंकि मेरी जो वीडियो है बहुत सारे लोग ऐसे भी सुनते हैं जो कि ऑलरेडी ब्लॉगिंग फील्ड में हैं और अच्छे खासे डॉलर्स अर्न कर रहे हैं, लेकिन दूसरी निशेस से कर रहे हैं। भाई बहुत सारे निशेस पड़े हैं, कीवर्ड रिसर्च आप लोग कवर करें अपनी, और ऐसे ऐसे कंट्री एक्सप्लोर करें, ऐसे ऐसे कीवर्ड एक्सप्लोर करें, भाई डॉलर ही डॉलर है, सीधी सी बात है। करने वाले बने और फिर डॉलर ही कमाएं, घर में बैठ कर बहुत सारे डॉलर, लेकिन आप पे डिपेंड करता है। लेकिन आप ये सोच रहे होंगे कि ये जो स्क्रिप्ट है ये हम कैसे बनाएंगे भाई, आप अमीन भाई बता तो रहे हैं, लेकिन हम ये स्क्रिप्ट कैसे बनाएंगे? भाई हर चीज़ का सलूशन मौजूद है नेट पर, आप बस करने वाले बने। देखें ये वाला अगर स्क्रिप्ट आप लोगों को चाहिए तो हम देख लेते हैं कि कहाँ से मिलेगा, ठीक है। या आप कोई ऐसा डेवलपर ढूंढें जो कि इस तरह का स्क्रिप्ट आपको बना के दे, जिस तरह ये इन्होंने सिस्टम बनाया हुआ है वैसा कोई डेवलपर ढूंढें और उससे ये चीज़ बनवा लें। अगर फिर भी आप चाहते हैं कि डेवलपर तो मेरे पास नहीं है भाई, कहाँ से ढूंढूं मैं, तो फिर आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, एक वेबसाइट है जहाँ से हर स्क्रिप्ट मिल जाता है तकरीबन, वो ये कि codecanyon.com.net सॉरी, इस वेबसाइट पर आएंगे आप, और यहाँ पर आप लिखें टिकटॉक वीडियो, ठीक है, मैंने पहले सर्च किया था आई थिंक। इस पर अपने टिकटॉक वीडियो लिखते हैं और ये देखें इस तरह का कोई ना कोई स्क्रिप्ट मिल जाएगा कि कितने डॉलर का मिलेगा वो देख लें। ये देखें ये स्क्रिप्ट पड़ा है यहाँ पर 400 के करीब
इन्होंने जो है ना सेल हो चुकी है, इनकी 400 प्लस बंदे जो है ना इसको परचेज़ कर चुके हैं स्क्रिप्ट को, और इसकी रेटिंग भी हाई है, 5 स्टार है। ठीक है, तो $32 में ये चीज़ अवेलेबल है, ये स्क्रिप्ट। इसको मैं क्लिक करता हूँ और इसको देखता हूँ क्या ये स्क्रिप्ट वर्क ठीक कर रहा है या नहीं कर रहा। ये वही स्क्रिप्ट है, क्या है, टिकटॉक वीडियो डाउनलोडर है विदाउट वाटरमार्क। जिस तरह ये टॉप पर वेबसाइट आ रही थी, जिसका मैं कह रहा था कि पाकिस्तानी मंथली इसकी 3 से 4 करोड़ पाकिस्तानी ये अर्न कर लेता होगा। ठीक है, अब ये स्क्रिप्ट अवेलेबल है, पड़ा है। इसको मैं थोड़ा सा व्यू करता हूँ कि ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा। इसको मैं अलग ओपन कर लेता हूँ टैब में। ये इसको वेरीफाई कर रहा है, जैसे वेरीफाई करेगा ये सामने आ गया। ठीक है, और इसकी मल्टी लैंग्वेज भी यहाँ पर बनी हुई है। और यहाँ पर टिकटॉक का हम जो है ना कोई वीडियो डालेंगे, मैं गूगल में लिखता हूँ टिकटॉक, और इसको मैं ओपन करता हूँ टिकटॉक को। मुसलमान धोखा देता है, कौन बोला था? तो इसमें ये देखें, मुसलमान धोखा देता है, कौन बोला था? तो उसने धोखा दिया। अच्छा, इसको जो है ना इसमें वाटर मार्क आ रहा है टिकटॉक का। ठीक है, देखिए इस वीडियो के अंदर वाटर मार्क आ रहा है। तो वाटर मार्क जो है ना हमने इसको रिमूव करना है। वो भी इसका लिंक मैं कॉपी करता हूँ यहाँ से। ये जो वीडियो के अंदर वाटर मार्क आ रहा है ये रिमूव हो जाएगा, उस वीडियो को फिर हम डाउनलोड करेंगे। ठीक है, ये मैंने लिंक कॉपी किया वहाँ से और यहाँ पर मैं इंसर्ट कर रहा हूँ और मैंने डाउनलोड लिंक पर ये मैं क्लिक कर रहा हूँ और ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। अभी नहीं, अभी इसको पूरा दिखाएगा कि विदाउट वाटर मार्क आपने डाउनलोड करना है या ओरिजिनल वीडियो विद वाटर मार्क आपने डाउनलोड करना है इसको, तो किस फॉर्मेट के अंदर आपने इसको डाउनलोड करना है। ठीक है, और नीचे MP3 भी इसका ऑडियो फॉर्मेट है। अगर इसको सिर्फ MP3 चाहिए वो भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, सिर्फ जस्ट इसकी वॉइस चाहिए तो वो भी यहाँ से डाउनलोड हो जाएगी। तो ये साइट ये देखें आप, ये ऑप्शन अवेलेबल हैं, 3-4 ऑप्शंस। इनकी मदद से लोग इनको बड़ा यूज़ करते हैं। मैंने इस पर क्लिक किया और टिकटॉक जो वीडियो है ये विदाउट वाटरमार्क डाउनलोड हो रही है। ठीक है, आप लोगों के सामने। तो ये डाउनलोड जब तक होती है, इसके साइज़ थोड़ा सा ज़्यादा, नेट की स्पीड भी थोड़ी सी कम है, तो इंशाल्लाह ये साथ साथ डाउनलोड होगा और इसको फिर हम चेक करेंगे कि हाँ भाई ये कैसे जो है ना विदाउट वाटरमार्क है या नहीं। हाँ, अब जो है ना हम देखते हैं आगे। अब देखें आपके सामने है ये कीवर्ड। ठीक है, सेव टिकटॉक, और इस तरह का आप जो है ना कीवर्ड इस डोमेन पर आप बना सकते हैं और इसको इस तरह से बना के आप भी बहुत सारे डॉलर्स अर्न कर सकते हैं अगर इस तरह का स्क्रिप्ट आप बना लें तो। इसको देखें, ये 60 मिलियन जो है ना इसकी ट्रैफिक है और ये बंदा 3 से 4 करोड़ रुपया पर मंथ ये अर्न कर रहा होगा। तो इसलिए ये आसान है, लेकिन लोग बहुत कम लोग इन चीज़ों को देखते हैं और चेक करते हैं। ठीक है, ये तो मैं आप लोगों के सामने ही बता रहा हूँ, आप लोगों को इस तरह से करें। और ये देखिए यूनाइटेड स्टेट में ये तकरीबन 96% ट्रैफिक इसकी आ रही है और डायरेक्ट ट्रैफिक सबसे ज़्यादा है। डायरेक्ट ट्रैफिक इसलिए सबसे ज़्यादा क्योंकि लोग इसको अब डायरेक्ट ओपन करते हैं। पहले जब न्यूज़ साइट होगी तो इसको साफ ज़रा गूगल से सर्च करके इन पर आए होंगे, फिर लोग अपनी लैपटॉप के अंदर बुक मार्क कर लेते हैं वेबसाइट को, तो इसको बुक मार्क किया होगा और डायरेक्ट ट्रैफिक अब 58% आ रही है। ठीक है, 58%, और सर्च की जो है 38% आ रही है, और सोशल से 20% तकरीबन ट्रैफिक लैंड कर रही है। ठीक है, सोशल मतलब फेसबुक इधर उधर से। रेफरेंस ट्रैफिक मतलब कोई भी वेबसाइट इस वेबसाइट का लिंक उठा के अपनी वेबसाइट के अंदर इंसर्ट करती है, वहाँ से फिर यूज़र क्लिक करके इनकी वेबसाइट तक पहुँचते हैं। ईमेल्स के थ्रू भी कुछ लोग जो है ना इस वेबसाइट्स को एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे हैं और इस पर 0.3% ट्रैफिक तकरीबन आ रही है। ठीक है, तो ये इस तरीके से ये ट्रैफिक इस पर लैंड कर रही है और ये बंदा बहुत सारे डॉलर अर्न कर रहा है। अगर आप भी इस तरह से बनाना चाहें तो ये स्क्रिप्ट मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है, तो आप इस तरीके से बना सकते हैं। और भी ये स्क्रिप्ट पढ़े हैं तो ये आप वो बना सकते हैं इन पर। ठीक है, तो ये जब तक वीडियो डाउनलोड हो रही थी और उसके बाद हम जो है ना
मज़ीद मैं इसको देखता हूँ। इसकी ट्रैफिक ब्राज़ील में अगर मैं इसको चेक करूँ तो इसकी 22% इसका डिफ़िकल्टी है, और ये सेव टिकटॉक कीवर्ड है। और अगर सेव टिकटॉक कीवर्ड को अगर मैं ब्राज़ील डोमेन देखूं कि अवेलेबल है या नहीं है, ठीक है, इसको मैं चेक कर लेता हूँ। तो ये देखें, मैंने क्लिक किया और सर्च पे क्लिक कर रहा हूँ। तो ये आप लोगों के सामने ये देखते हैं अवेलेबल है या नहीं है कीवर्ड, जबकि इसकी सर्च है, देखिए अवेलेबल है। अगर मैं चाहूँ तो अभी मैं इसको बुक कर सकता हूँ, यहाँ से रजिस्टर कर सकता हूँ, ठीक है। $29 का है ये डोमेन, और इसको मैं अगर बाई करना चाहूँ तो मैं बाई कर सकता हूँ, लेकिन बाई नहीं करूँगा, ये आप लोगों के लिए मैंने छोड़ दिया है, ठीक है। तो आप इसको रजिस्टर कर सकते हैं, लेकिन इस तरह का आप बिल्कुल बना सकते हैं स्क्रिप्ट यहाँ से बाई करके, ठीक है। तो देर किस बात की है, और इस तरीके से आप बनाएं और पैसे और डॉलर अर्न करें, ठीक है। तो ये वीडियो मैं चला के देखता हूँ। ये देखें, विदाउट वाटरमार्क आप लोगों के सामने ये काम कर रही है। और क्या चाहिए आप लोगों को, ये देखें विदाउट वाटरमार्क। अब इस तरह की वीडियो जो है ना, लोग अपने यूट्यूब चैनल में वीडियो जब बनाते हैं उसमें डालते हैं, ठीक हो गया। तो इस तरह से आप बना सकते हैं, और क्या चाहिए आप लोगों को। तो यहाँ तक क्लास एंड करते हैं, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। फ़िलहाल के लिए इजाज़त, अल्लाह निगहबान, अल्लाह हाफ़िज़।